ऐसे 5 काम बता दें जिनको देख के जनता उनको वोट दे। सुनील सोनी जी की तो प्रचलित है कि सुबह भांग खा के 4 बजे घर से निकलते हैं। बृजमोहन का गढ़ कहा जाता है दक्षिण, कैसे जीतेंगे? इस बार किला भेदेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे से चुनाव हारेगी। दक्षिण विधानसभा में तो इस बार तिरंगा फहरेगा और तिरंगा के साथ साथ पंजा फहरेगा। और कुकरिक मरना डलिया रे की झपक बिलैया खाए और पंजा छाप के मरना रण में रे की प्राण रहे चाहे जाए। रायपुर दक्षिण में चुनावी बिगुल फूका जा चुका है और अब दोनों ही पार्टी आमने सामने है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा के ऊपर भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी अपने अनुभव के साथ सुनील सोनी के साथ गई है। और आज यहां पे कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं सारे कांग्रेसी अपने युवा नेता आकाश शर्मा के साथ आए हुए हैं। और मैं आज जानना चाहूंगा इन लोग से कि कैसा इनके अंदर जोश और जुनून है। बहुत से लोग हैं, बात करते हैं। क्या है भैया आप लोग की तैयारी, कैसा है आप लोग का हौसला? आज एक युवा चेहरा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया, भरोसा जताया है। निश्चित तौर पर सैकड़ों युवाओं के लिए आज रास्ता खोला है। कांग्रेस के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए रास्ता खोला है कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस में समर्पित होकर कार्य करते हैं। आकाश शर्मा को टिकट मिलना, कहीं ना कहीं युवाओं को टिकट मिलना, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं पर भरोसा करती है और क्षेत्र की जनता भी मुझको लगता है बदलाव चाह रही है और उसमें परिवर्तन होगा। तैयारी कैसी है आप लोग की चुनाव को लेके? देखिए ग्राउंड स्तर पर हम लोग काम कर उतर गए। 254 बूथ दक्षिण असम में 254 बूथ है। 254 बूथ की लिस्टिंग हम लोगों ने कर ली है और 1-2 दिनों में हमारी बूथ की पर्ची बटनी चालू जाएंगी। इस बार 35 साल में जो इस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ा, उससे बढ़ के हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस के फेवर में इस बार रिजल्ट आने वाला है। आप बोल रहे हैं कि 35 साल में जैसा चुनाव नहीं लड़ा उससे अच्छा चुनाव लड़ेंगे। लगता है क्या कि 35 साल में कहीं कमी रह गई थी? देखिए निश्चित तौर पर कहीं कमी होगी, कहीं प्रत्याशी में कोई कमी रह गई होगी जो जनता ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं जता पाया। लेकिन इस बार युवा साथी को मौका दिया है और क्षेत्र की जनताओं के बीच हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं। 6 बजे हम लोग अपने घर से निकल जा रहे हैं और देर रात 11 बजे तक मोहल्लों में चौक चौराहों में बैठ रहे हैं। निश्चित तौर पर युवा साथी को टिकट दिया गया है, युवा के ऊपर विश्वास जताया है और जनता भी अपना मन बना। लड़ाई आपकी सीधे बृजमोहन अग्रवाल के गढ़ में है, बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी से है। कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? देखिए सुनील सोनी जी 2 बार के महापौर और 1 बार के सांसद रहे और वो अपने ऐसे 5 काम बता दें जिनको देख के जनता उनको वोट दे। सुनील सोनी जी की तो प्रचलित है कि सुबह भांग खा के 4 बजे घर से निकलते हैं और फिर वो चुनाव ये आप निजी हमला कर रहे नहीं, हो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये तो आम जनता में सुनील सोनी जी खुद एक्सेप्ट करते हैं। उनसे पूछिएगा, बताइएगा, भांग के बड़े शौकीन है और कई बार दुकानों में दिखते हैं। तो ये चुनाव बताएगा, रिजल्ट बताएगा। हम क्या लगता है आपको, क्या है आप लोग की तैयारी इस बार? तैयारी तो फुल है, जीतेंगे हम लोग। दक्षिण जीतेंगे। बृजमोहन का गढ़ कहा जाता है दक्षिण, कैसे जीतेंगे? इस बार किला भेदेगा। किला भेज दिया जाएगा जी, इस बार। युवा है पूरा और युवा युवा जोश जोश है। के साथ। कुछ आपसी कला देखने को मिल रही है कांग्रेस में, इसको लेके क्या तैयारी है आप लोग की? कैसे समझाएंगे उन लोगों को? नहीं समझाएंगे, अभी जाएंगे, डोर टू डोर होगा, सभी लोग समझेंगे। और एकजुट है रिजल्ट मामला? अच्छा होगा। एकजुट है मामला। भैया नमस्कार। नमस्कार। भैया कैसी है तैयारी आप लोग की इस बार? देखिए आप स्वस्फूर्त जो भीड़ होता है, ये खुद से आए हैं लोग। ये चाह रहे दक्षिण विधानसभा में जो सियान वर्सेस जवान की लड़ाई है, बुजुर्ग वर्सेस युवा की लड़ाई है। हम बुजुर्ग क्यों कह रहे हैं? सुनील सोनी जी ने 5 साल कुछ नहीं किया। अब युवा दौड़ता है, युवा मेहनत करेगा, युवा दक्षिण के लिए विकास करेगा। ये लड़ाई सीधा सीधा है बुजुर्ग वर्सेस युवा की। और दक्षिण विधानसभा अब 65-70 साल की उम्र से निकल के 35 साल में आना चाह रहा है। मैं कह सकता हूँ कि आज भाजपा के भी जो नेता है, युवा नेता है, जो टिकट मांग रहे थे, वो भी दुखी है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे से चुनाव हारेगी। बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है, इतने साल से ये किला भेदा नहीं गया है। क्या तैयारी है, कैसे भेदेंगे इस किले को? देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ था, अब बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बन गए। भारतीय जनता पार्टी उनको खूब डिमोशन में कर दी। 35,000 करोड़ का शिक्षा विभाग छोड़ के उनको राष्ट्रीय पार्षद बना दिया गया। अब सुनील सोनी जी जो निष्क्रिय सांसद थे, उनको हटा के फिर लाया गया है। दोनों में ट्यूनिंग है। ये सुनील सोनी जी 28 में टिकट नहीं मांगेंगे विधानसभा का, इसलिए उनको दिया गया है। लेकिन रायपुर दक्षिण की युवा, महिलाएं, तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि अब रायपुर दक्षिण की कमान युवा संभाले और आकाश शर्मा चुनाव जीतेंगे।
भैया जिसको मिलने के नाम चल रहे थे टिकट कांग्रेस में, अब उनके तरफ से अंतरकला की कुछ बातें सुनाई दे रही है, उसको लेके आप लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे देखते हैं? आप देख लीजिए, कोई अंतरकलह कांग्रेस में नहीं है। लगातार जो भी टिकट आरती थे, प्रमोद दुबे, ज्ञानेश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल, सन्नी अग्रवाल, सभी लोग साथ में। लेकिन भाजपा में आप देखो, सालिक सिंह ठाकुर, संजू नारायण ठाकुर, मनोज शुक्ला, आपका मीनाल चौबे, मृत्युंजय दुबे और जितने तमाम लोग जो टिकट मांग रहे थे, वो तो उनका गला को दबा के बंद कर दिया गया है। ये जितने भी युवा हैं भाजपा के, ये जीवन भर बृजमोहन अग्रवाल का दरी उठाएंगे और दरी बिछाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी हताशा जाहिर की, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक भ्रम है, सोशल मीडिया अलग चीज होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के नेता, और अब इसमें बहुत सारे लोग पटांग लिख रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि सुनील सोनी का भी नहीं चलेगा, इसका भी जवाब भाजपा को देना चाहिए। विषय यहाँ पर यह है कि बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण को अपनी जागीरदारी समझ दिए हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता, जो पार्षद हैं, उनको सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा गया है। ये बहुत दुखद बात है। क्या मुद्दा लेकर उतरेंगे ग्राउंड में और युवा के लिए क्या नया प्लानिंग है आप लोग के पास? आप देखो कि आकाश शर्मा क्या था, एक कार्यकर्ता था, दरी बिछाया, दरी उठाया, झंडा लगाया, झंडा निकाला, आज उसको यहाँ पर टिकट मिला है। आकाश शर्मा 35 साल का युवा है और दक्षिण रायपुर चाह रहा है कि अब हम युवा हो जाएं और आकाश शर्मा हमारी कमान संभाले। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। क्या लगता है कि कैसे इतने बड़े किले को भेदेंगे युवा जोश के साथ, क्या तैयारी आप लोग की? आज आपने देखा कि केवल महिलाएं और यूथ, आज आकाश के पर्चा भरने के समय में पूरे प्रदेश का यूथ यहाँ इकट्ठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आकाश की एक जीत है, एक मनोवैज्ञानिक जीत, जो आज इस रायपुर दक्षिण में हमने भाजपा को दिखा दी। मनोवैज्ञानिक जीत है ये, और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव के जैसे जैसे सरगर्मियां बढ़ेगी और भी इसमें और तेजी आएगी, और यूथ है लड़का भैया। लेकिन ग्राउंड में बोल रहे हैं कि आकाश शर्मा तो अब तक आए नहीं है, किसी से मिले नहीं है, नया प्रत्याशी है, इसको कैसे देखते हैं आप? लड़ रहे हैं एक तरफ सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल से, कैसे मैनेज करेंगे इन चीजों को? देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए, जो बच्चा इस रायपुर शहर में और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहीं का बच्चा है, वो सुंदरनगर का बच्चा है, वहीं पढ़ा, वहीं रहा, NSUI का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, उसके बाद यूथ कांग्रेस का रहा है, उसकी जो पकड़ रही है यूथ में रही है। और हम लोग तो उस क्षेत्र के पार्षद रहे 3 बार, हमारे लिए उसने घर घर जाके काम किया है, तो वो पर्चे का मोहताज नहीं है। और आज जो वहां पे टिकट मिली है, समझ से परे है। गुरुजी बनते हैं सांसद, ये बनते हैं विधायक, ये बनते हैं विधायक, तो वो बनते हैं सांसद। लगता है कि अब पूरा कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ाई करने वाला है और इस बार आप लोग किला को ध्वस्त कर पाएंगे। दक्षिण विधानसभा में तो इस बार तिरंगा फहरेगा, और तिरंगा के साथ साथ पंजा फहरेगा, पक्का है? पक्का ही है। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? पूरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, और आज कमर कस चुके हैं पूरा। और इनके जो खुद के जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, आज बोलते फिर रहे हैं कि हम लोग किस लिए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है क्या? जब कांग्रेस में एक बच्चे को टिकट मिल सकती है, तो हम लोग तो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं भाजपा में, तो हम लोग के लिए कुछ नहीं है। जो भी मिलना है इनको मिलना है। इस बच्चे को बड़ों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है? पूरा आशीर्वाद है, जितने भी रहे हैं, जो और भी लोग रहे हैं, उनका सबका आशीर्वाद है। दादा नमस्कार। बहुत तैयारी है जबरदस्त। इस बार कांग्रेस पार्टी दक्षिण रायपुर से जीत के आएंगे। पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है? माननीय भूपेश बघेल, चरणदास मान, प्रदेश के सारे नेता, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक स्वर में लेकर के आकाश शर्मा को विजयी बनाने का निर्देश दिया। आप लोग के अंदर उत्साह तो बहुत दिख रहा है, तैयारी क्या क्या कर रहे हैं? तैयारी पूरी मैदान में है, और कुकरिक मरना डलिया रे की झपक बिलैया खाए, और पंजा छाप के मरना रणमेरे की प्राण रहे चाहे जाए। ये आप देख रहे हैं, इनका उत्साह देख रहे हैं, सारे कांग्रेसियों का क्या नाच रहे हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया क्या तैयारी है, क्या माहौल है? आप लोग के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कैसे आप लोग लेके आए हैं इतना? ये युवाओं की भीड़ है। युवा प्रत्याशी को टिकट दी गई है, नया चेहरा है, बदलाव की ओर दक्षिण विधानसभा जा रहा है, और इस बार निश्चित दक्षिण विधानसभा में भारी मतों से आकाश शर्मा जी की जीत होगी। बदलाव करने के लिए कौन सा रोड मैप तैयार किए हैं, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? हर बूथ में तैयारी है, लगातार अपराध का गढ़ बन चुका है, रोज चाकूबाजी, नशाखोरी, बलात्कार दक्षिण विधानसभा और पूरा प्रदेश में हत्याएं, लूट लपेट हो रही है, उसका विरोध है, और लगातार बिजली बिल की बढ़ोतरी और अन्य समस्या
है, जनता तरस्त है, इसलिए बदलाव लाएगी जनता। सामने बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है, 40 साल से किला फतेह नहीं कर पाई है कांग्रेस, कैसे कर लोगे? नहीं, इस बार बदलाव की आंधी है, बृजमोहन का किला ढह जाएगा इस आंधी में, पक्का? पक्का 100। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। भैया नमस्कार, आपसे पहले बात कर लेते हैं, क्या तैयारी लेकर आए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर दक्षिण से पार्षद हूँ, समीर अख्तर जी। निरंतर 3 बार से मैं पार्षद रहा हूँ। तो मैंने सुनील सोनी जी के भी कार्यकाल को महापौर जब थे तब भी देखा है, और अभी सांसद थे 5 साल तब भी उन्हें देखा है। एक भी ऐसा वार्ड नहीं जहाँ सुनील सोनी ने अपने सांसद निधि दी होगी। किस मुंह से वो दक्षिण में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किस मुंह से वो वार्डों में वोट मांगने जाएंगे, तो जनता पूछेगी कि जब आप 5 साल सांसद थे तो एक भी सांसद निधि 1 रुपये की आपने नहीं दी, क्यों यहाँ पर आएंगे? और उसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खर्च भी नहीं कर पाई, इतनी मतलब सुस्त टाइप के कि उनके सांसद निधि वापस हुई थी। वो उनकी इस निष्क्रियता को देखते हुए उनको संसद का टिकट उनका काटा गया था। अब एक शर्त रखी गई कि नहीं, अब सुनील सोनी को टिकट देंगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, चाहे वो बृजमोहन जी से रखी गई कोई भी हो। वो शर्त के कारण आज सुनील सोनी को टिकट मिला है, जबकि वहाँ पर बहुत सारे सुभाष तिवारी, मृत्युंजय दुबे, मिनल चौबे, मनोज वर्मा, अमित साहू जैसे बहुत अच्छे कद्दावर लोग थे जिनको टिकट मिलना चाहिए था, हकदार थे। लेकिन सिर्फ बृजमोहन जी की जिद कि मैं हूँ, अरे ठीक है भाई, आप थे, ठीक है आप थे, लेकिन आप जिसे चाहे उसे बना देंगे, तो ये आप चयन कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण की जनता का चयन तो अभी बाकी है। हकदार कांग्रेस में भी बहुत थे, बहुत सारे नाम आ रहे थे, प्रमोद दुबे का नाम आ रहा था, कन्हैया अग्रवाल का नाम आ रहा था, उनको टिकट काट के आकाश शर्मा को दिया गया। कैसे मैनेज करेंगे आप लोग अपने जो साथी हैं उन लोगों को? कांग्रेस में जिन लोगों के नाम आ रहे थे वो लोगों को पहले भी वो प्रमोद दुबे जी महापौर रह चुके हैं, सभापति हैं, और संसद का चुनाव लड़े हैं। कन्हैया अग्रवाल जी भी चुनाव लड़े हैं। आकाश शर्मा जो युवा है और NSCI से लेकर के युवा कांग्रेस तक उन्होंने मेहनत की है, तो कांग्रेस में अगर कोई झंडा उठा देगा, कांग्रेस के लिए काम करेगा, तो उनको तो कार्यकर्ता उनको टिकट मिलना चाहिए। बहुत अच्छा टिकट मिला है, बाकी लोगों को भी मिल चुका है, तो एक नए लोगों को भी मौका देना था और युवा को मौका दिया है। और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर वाला मामला है, इसलिए सारे लोग एक होकर के इनका साथ देंगे। आप लोग बहुत शानदार शायरी में आजकल जवाब दे रहे हैं। उधर प्रमोद दुबे जी का पोस्ट वायरल हो रहा है, कन्हैया अग्रवाल का, आप भी बोले कि ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। चलिए ठीक है, कौन से मुद्दे लेकर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे आप लोग? सबसे बड़ा मुद्दा तो सुनील सोनी जी की निष्क्रियता है। फिर ये कहीं ना कहीं चुनाव प्रदेश का है। इन 10 महीनों में जो अपराध बढ़ गया है, जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, ये इन 10 महीनों में इनके पास तो यही पता नहीं चल पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन है। कोई कभी विष्णुदेव जी चलाते हैं, तो कभी OP चौधरी चलाते हैं। जो कद्दावर लोग थे उनको यहाँ किनारे कर दिया गया है। तो ये इनकी सरकार जो खुद बेसिर पैर की सरकार चल रही है, यही एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि 10 महीनों में प्रदेश की जनता समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह फेल है। और ये चुनाव कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का चुनाव होगा, और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश कांग्रेस की टीम भी जगह जगह उतरेगी, वार्डों में जाएगी। तो जो दक्षिण ये आसान समझते थे, दक्षिण इनके लिए आसान नहीं होगा। किला भेद लेंगे इस बार? निश्चित रूप से किला भेज लेंगे, निश्चित रूप से। दीदी, कैसा उत्साह है आप लोग के अंदर अभी? कैसा उत्साह है, क्या तैयारी है चुनाव के लिए? बहुत ज़्यादा उत्साह है, युवा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनती, संघर्षशील है, नीचे से ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं। आकाश शर्मा जी बहुत अच्छा मतलब करेंगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। महिला वोटर ज़्यादा है रायपुर दक्षिण में पुरुष वोटर की अपेक्षा, क्या तैयारी है? महिला वोटर को आप लोग कैसे अपने तरफ लाएंगे? बिल्कुल, घर घर जा करके सारी महिलाओं को हम अपने तरफ के सारी अच्छी चीज़ें बताएंगे, जो जो हमारी योजनाएं हैं वो अच्छी बताएंगे। चीज़ें क्या क्या बताएंगे? जैसे कि अभी आत्मानंद स्कूल आपने देखा होगा, महिलाओं के लिए जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सारा आपने देखा होगा कि अभी सिलाई विलाई भी बहुत सारी चीज़ें अभी कराई गई हैं। जब भूपेश बघेल जी थे उन्होंने दाई दीदी उसका वो भी किया हुआ है। और सारी मतलब जितनी अभी योजनाएं थी हमारी बीजेपी के आने से काफ़ी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया है। जैसे हर वार्ड में हम लोगों ने वहाँ पर ब्लू कलर की बस लगाई हुई थी, जिसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एरिया वाइज दाई दीदी क्लिनिक जो खोला गया था वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें सफलता मिल रही थी हमें उस प्रोग्राम के लिए। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी भूपेश बघेल जी की जो काफ़ी लोगों को मतलब सहायता दे रही थी, और अभी ये काफ़ी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि आप लोग की लड़ाई डायरेक्ट सुनील सोनी से नहीं, बृजमोहन अग्रवाल से है। कई लोग का कहना है भी कि सरकार से है सीधी लड़ाई। कैसे देखते हैं आप लोग इस चीज़ को?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि हमें अपना काम करते हुए देखना है कि हमारी जो भी योजनाएं हैं जो है वो जनता के हित की रहती हैं, और ऐसा कहीं हम ये नहीं सोचते हैं कि बीजेपी और इसमें जो काम अच्छा कर रहा है उसे ही सफलता मिल रही है। पूरा कॉन्फिडेंस है जीत का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार किला ध्वस्त करेंगे। बिल्कुल 110%। धन्यवाद। दीदी आप लोग आए हुए नामांकन भरने, कैसी है तैयारी आप लोग की? भरपूर तैयारी है, इस बार हम लोग ही जीतेंगे, दक्षिण से कोई भी संशय नहीं है। क्या क्या तैयारी है अभी? तैयारी है, एक साथ सब युवा और जितने बुजुर्ग लोग हैं, एक्सपीरियंस दोनों मिलके अभी मैदान पे उतरे हैं और हम लोग इस बार जीत रहे हैं, वो तो पूरा तैयारी है। महिला वोटर ज्यादा है रायपुर दक्षिण में, कैसे महिला वोटर को अपने तरफ करेंगे? आप लोग ही देखिए कितने महिला आए हैं, हम लोग घर गृहस्थी वाले भी महिला लोग सपोर्ट करने आए हैं। युवा नेता है, नया नेता है, हम लोग को कुछ नया मिलेगा इस बार, और इस बार जीतेंगे कांग्रेस, ये उम्मीद रखते हैं। आप लोग बताइए दीदी, क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसा उत्साह है आप लोग के अंदर? बहुत उत्साह है हम लोगों के अंदर, और हमारे युवा नेता हैं तो वो जीत के ही आएंगे, इसीलिए तो नया नेता प्रदेश अध्यक्ष को लाए हैं। तो नया नेता आने से उत्साह है पार्टी में? पूरे यूथ में है, पूरी पार्टी में है, पूरे वरिष्ठ नेताओं में है, और पूरा कांग्रेस में सामंजस्य बन गया है। दक्षिण कार्यकर्ताओं में भी है। अच्छा, तो जीतेंगे पक्का? बिल्कुल जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। लग रहा है कि निकाल लेगा? निकाल लेगा। ब्रिजमोहन का गढ़ है, बहुत टाइम से यहाँ पे समय समय होता रहता है। आप तो सब देखे हो, बहुत पुरानी राजनीति देख रहे होगे, तो इस बार उम्मीद लग रहा है कि जीतेगा? ब्रिजमोहन का तो गढ़ है, हाँ। बाकी आप वो बदलने ही वाला है। बदलने वाला है? हाँ, बदलने पक्का? पक्का हाँ। कैसे बदलेगा, कुछ है तैयारी का? कहे है या नहीं, उनका कांग्रेस का जो बीजेपी के जो संसद थे काम तो कुछ नहीं किए। नहीं किए काम? एक बार इनको भी मौका देना को होना और आने को होना, काम तो होना। तो आप मौका देना चाहते हो ना? मौका तो चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है यहाँ पे अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। युवा, महिला, बुजुर्ग सभी लोग आए हुए हैं, और इनके जो नेता हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि कांग्रेस में सामंजस्य है। इनके बड़े अपने युवा को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये ब्रिजमोहन का किला ध्वस्त करेंगे और इस बार रायपुर दक्षिण में परिवर्तन करेंगे। आपको मैं सारी खबरें दिखाता रहूँगा, एक एक अपडेट देता रहूँगा, हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।